देख रहे हैं सच्चा भारत लाइव न्यूज, हर कदम सच के साथ। जब आप उनके पक्ष में खड़े होते हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, तो आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है। तो बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं अखिलेश, घेर रहे हैं अपने साथी के लिए, घेर रहे हैं यूपी के दूसरे लड़के के लिए, राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी पर संसद में हुए धक्का मुक्की कांड के बाद जब एफआईआर दर्ज हुई तो हंगामा शुरू हो गया। घिरे राहुल तो कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया, प्रदर्शन किया। वहीं अखिलेश यादव भी आ गए राहुल के बचाव में। संसद की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे कन्नौज से सांसद और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने राहुल के खिलाफ दर्ज केस की पूरी क्रोनोलॉजी ही समझा दी। भारतीय जनता पार्टी की चाल हम आपको सबको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, अन्याय करते हैं। जब आप उनके पक्ष में खड़े होते हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, तो आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगातार देख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि पहले वो गलत काम करते हैं, जब आप उसका विरोध करते हैं तो प्रशासन से, शासन से आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। जो हमारे फर्रुखाबाद के सांसद हैं, वो सर्टिफिकेट से सांसद बने हैं, उन्हें जनता ने नहीं जिताया है। हम तो उनसे कहेंगे कि अगर उन्हें इलाज के लिए कोई डॉक्टर चाहिए, तो हमारे डॉक्टर फर्रुखाबाद के जो हारे हैं, उनसे भी इलाज करा सकते हैं। अगर उन्हें जरूरत हो तो हम फर्रुखाबाद से जो डॉक्टर हैं नवल किशोर, उन्हें बुला करके इन्हें दिखवा सकते हैं। दरअसल गुरुवार को संसद भवन में जमकर हंगामा हुआ था। अम्बेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में कांग्रेस पार्टी के सांसद संसद में प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक इसी वक्त बीजेपी भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। इस दौरान संसद के मुख्य द्वार पर बीजेपी और कांग्रेस के सांसद आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से नारेबाजी होने लग गई, जिसके बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसमें बीजेपी ने राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया कि राहुल गांधी के धक्के से बीजेपी सांसद गिर पड़े, जिससे बीजेपी के सांसद सारंगी और सांसद मुकेश राजपूत जख्मी हो गए। इसको लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने गुरुवार रात 9:22 पर एफआईआर दर्ज की, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हत्या का प्रयास समेत 115, 117, 121, 351 समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक केस ट्रांसफर किया जा सकता है। वहीं राहुल गांधी पर दर्ज एफआईआर पर प्रियंका भी फायर होती है और इसे एक बड़ी साजिश बताती है। सुनिए। ये सरकार डरती है, सीधी सी बात है। ये सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है। ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है। जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है, वो निकल आई है। इसलिए अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अम्बेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है और हमारी आजादी की लड़ाई की देन है, और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अम्बेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान। इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर के बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई थी।